हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 38वें श्लोक को देख रहे हैं। 37वें में आपने क्या देखा था? 36 में अर्जुन ने पूछा था कि इस जगत में लोग पाप करते हुए देखते हैं यद्यपि वे नहीं चाहते हैं, तो क्या कौन इस पाप का प्रेरक है? तो भगवान ने उत्तर दिया था 37वें में, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशन महापापमा विध्येनम इह वैरिणम। भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काम ऐसा, ये जो काम है, क्रोध ऐसा जो बाद में क्रोध के रूप में परिणत हो जाता है जब काम संतुष्ट नहीं होता है। कैसे उत्पन्न हुआ है? रजोगुण समुद्भवा, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, अर्थात अगर सतोगुण की वृद्धि की जाएगी तो यह काम उत्पन्न नहीं होगा। कैसा है? महाशन, महा प्लस अशन, अर्थात अत्यंत भूख वाला है, उसकी भूख बहुत अधिक है, कभी शांत नहीं होता, जितना देंगे उतना उसकी भूख और बढ़ जाएगी। और महापापमा, अति उग्र है। इस कारण से उसके बाद कहते हैं भगवान विद्धि, ये जानो, एनम, इस काम वासना को, या काम को, यह वैरिणम, इस जगत में यही एकमात्र वैरी है। वैरिणम शब्द रामम रामौ रामा न, है ना, रामम शब्द एक वचन में होगा तो वैरिणम शब्द भी एक वचन में ही है। एक वचन मतलब इसी को शत्रु मानो। किसको शत्रु मानो? काम को। तो काम को शत्रु मानो। अब कोई पूछे भाई काम को शत्रु माने, तो शत्रु तो उसको मानेंगे जो अहित कर रहेगा ना। ये काम हमारा अहित कर क्या रहा है? प्रश्न लिंक समझ रहे हैं? आप उसको शत्रु मानेंगे जो आपका अहित करे। तो यहाँ पे क्या अर्जुन पूछें कि भाई काम ऐसा क्या है अहित कर रहा है जिसको आप एकमात्र शत्रु मान रहे हो? हमारा तो अहित बहुत लोग करते हुए दिखते हैं, तब एक वचन में क्यों कह रहे कि काम ही तुम्हारा वैरी है? तुम्हारा मतलब हम सभी का वैरी है। तो इस पे आज का श्लोक भगवान बोलते हैं किस काम के वैरित्व को, शत्रुत्व को, शत्रु होने के गुण को बताया जाएगा। किस प्रकार से काम हमारा अहित कर रहा है, जीव का अहित कर रहा है, इसको आज के श्लोक में वर्णित किया जाएगा। सब लोग समझ पा रहे हैं? भगवान ने बोला 37वें श्लोक में कि काम सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मैं किसी को चोर कहीं के तो कहेंगे चोर क्यों बोल रहे हो, क्या कर दिया मैंने कि जो चोर बोल रहे हो? एग्रीड। तो उसी तरह काम मान लो उस कटघरे में खड़ा हो और कहे कि आप हमको सबका सबसे बड़ा शत्रु क्यों बोल रहे हैं? किस प्रकार मैं सबसे बड़ा सब शत्रु हो गया सभी का? ये सबसे बड़ा नहीं, एकमात्र शत्रु मैं ही हूँ। मान लो काम पूछे या अर्जुन पूछे कि भाई ये कैसे सबसे बड़ा शत्रु है? शत्रु तो दुर्योधन है, ये है फलाना ढमकाना। नहीं, एकमात्र शत्रु जो है जीव का वो काम है, और कोई शत्रु है ही नहीं। तो किस प्रकार से शत्रु जीव का अहित निरंतर कर रहा है वह हम आज के श्लोक में सुनेंगे। शास्त्र लिंक बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो श्लोक क्रमांक 38 को देखिए। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च, धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्, धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च, धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्, धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च, धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। बोलिए। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च, धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। बहुत सुंदर टीकाएं करी गई हैं। भगवद गीता बहुत टेस्टी है। अनुवाद। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण यानी कि बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है वह गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। अर्थात हर जीव विभिन्न प्रकार से अपने स्वरूप को भूला हुआ है, लेकिन स्वरूप को भूलना के भी अलग अलग सोपान हैं, लेवल्स हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि 3 प्रकार के लेवल बताए गए हैं, उसको अभी आप टीका में देखेंगे कैसे कैसे कवर करता है।
पहले अन्वय देखिए। यथा जिस प्रकार, यथा का अर्थ जानते हैं, यथा का अर्थ है दृष्टांत। दृष्टांत का अर्थ जो चीज़ दिख रही है उसके द्वारा जो चीज़ नहीं दिख रही है उसको समझने का प्रयास किया जाता है। जब भी यथा हो तो आप ऐसे विचार करेंगे, अरे काम हमारा दुश्मन कैसे है? जैसे काम जीव का एकमात्र दुश्मन कैसे है ये नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे बोलेंगे जैसे, तो जो वस्तु दिख रही उसके द्वारा आप समझ लोगे, हम लोग समझ लेंगे हाँ काम किस प्रकार से हमारा दुश्मन है। वहनी मतलब अग्नि और धूमेना मतलब धुएं से, और आवृते मतलब आवृत रहता है। तो देखिए अग्नि के संग धुआं होता ही है। अग्नि में धुआं अलग से कहीं से नहीं आता है, अग्नि से ही प्रकट हो रहा है, अग्नि से ही, अग्नि के साथ रहता है। इसीलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं सहजेना, साथ ही उत्पन्न होता है। तो अग्नि को पूरा पूरा नहीं ढक पाता है धुआं। अग्नि भी दिखती है और अग्नि अपना कार्य भी करती है। अग्नि को आप बोलते हैं क्या है? अग्नि है, लेकिन अग्नि के संग धुआं भी है, साथ में है धुआं। ये समझ रहे हैं बात? और अग्नि को उसका कार्य करने से नहीं रोकते हैं, लेकिन फिर भी ढकता है धुआं को। इज इट ओके? दूसरा यानी कि है, अग्नि को पूरा दबाया नहीं लेकिन है, कवरिंग है। अच्छा, आदर्श जिसमें दर्शन हो जाए, तो यानी दर्पण में, आदर्श मलिन च, दर्पण धूल से, धूल दर्पण के संग उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन जब दर्पण धूल से आप, जैसे यहाँ पे श्रीधर स्वामी कहते हैं आगंतुक, आगंतुक मतलब जो आया हो। जैसे हम लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ हम हैं, यहाँ इस स्थान के नहीं, हम आए हुए हैं, बैठे हैं कुछ समय के लिए। तो ये समझ रहे हैं ना कि जो आदर्श है यानी कि जो दर्पण है उसमें वह धूल के संग जन्मता नहीं है। धूल दर्पण से उत्पन्न नहीं होती है, धूल बाहर से आती है और ढकती है उसको। तो दर्पण यदि भी दर्पण कहा जाता है, दर्पण के रूप में दिख रहा है, लेकिन दर्पण के रूप में कार्य नहीं कर पा रहा है। अग्नि कार्य भी कर पा रही थी और अग्नि के रूप में कहीं भी जा रही थी। कुछ समझ रहे हैं? कुछ अब ज़्यादा कवरिंग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? और उसके बाद कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जरूर कहेंगे दर्पण ढका हुआ है, यानी दर्पण दिख रहा है, लेकिन दर्पण की तरह कार्य नहीं कर पा रहा है। आप लोग जो प्रभु जी लोग हैं या माता लोग भी देख सकते, उस बात को जानते होंगे कि जब हम लोग शेविंग करते हैं तो सबसे पहले शीशा साफ करते हैं। शीशा दिख रहा है आपको ना, शीशा का स्वरूप दिख रहा है, लेकिन शीशा शीशे की तरह कार्य नहीं कर पा रहा है। इज इट ओके? अग्नि की तरह कार्य भी कर रही है और कुछ ढकी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि जो शीशे वाली ढकावट है वो अधिक है, क्योंकि उसने अब शीशे को कार्य करने से ही रोक दिया है। इज इट ओके? है ना जबरदस्त? क्योंकि एक ही प्रकार से लोग काम वासना से नहीं प्रभावित हैं, अलग अलग लेवल पे हैं। अच्छा, यथा जिस प्रकार गर्भ उल्बे न आवृत, भ्रूण या गर्भ गर्भाशय द्वारा आवृत रहता है। तो अब बताइए, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो बच्चा दिखता है, और बच्चा क्या वो हाथ पैर चला सकता है? जैसे बाहर आता है बच्चे, दो छोटा बच्चा भी मैं करता रहता है। तो ना तो वह स्वरूपतः दिख रहा है और ना वह अपने कार्य कर पा रहा है, तो और अधिक कवरिंग हो गई। तो आप समझ सकते हैं सतोगुणी कवरिंग, रजोगुणी कवरिंग और तमोगुणी कवरिंग, बड़ा स्पष्ट है। सतोगुण यद्यपि भगवान का दर्शन नहीं करा सकता है, लेकिन दर्शन में बाधा भी नहीं देता है, व्यक्ति समझ पाता है। जैसे अभी देखो, भक्त लोग हैं, अब हम लोग पूरा भोग की वासना से मुक्त होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ समझ रहे हैं, हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, कुछ सतुगुण है, तब ना समझ पा रहे हैं, तब तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जहाँ कुछ आत्म साक्षात्कार के बारे में व्यक्ति प्रयास कर रहा होता है तो वहाँ सतुगुण होना ही पड़ेगा, नहीं तो कर नहीं सकता व्यक्ति। रजोगुणी व्यक्ति है तो नाम मात्र का मनुष्य, लेकिन काम कर रहा है पशु के। कोई विरोध? पूरा काम कर रहा है पशु का ही। और अब अगर तमोगुण की बात करें तो जैसे पेड़ की होनी, तो उसमें व्यक्ति कैसे, क्या कहते हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करेगा तो वो नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से विभिन्न डिग्रीज बताई गई हैं काम के द्वारा ज्ञान को आवृत करने के लिए। देखिए, जितने भी जीव हैं, चाहे किसी भी योनि में, वह सबका स्वतः सिद्ध ज्ञान होना चाहिए कि वो कौन है और उनका भगवान से क्या संबंध है। गोलोक में जीव विभिन्न प्रकार के रूप धारण किए रहता है,
कोई मेढक का, कोई पशु का, कोई पक्षी का, स्त्री पुरुष बच्चे का, लेकिन किसी को भी अपना संबंध भगवान से विस्मृत नहीं होता है। वो केवल उस स्वरूप को धारण किए हुए उस तरह से भगवान की सेवा करना चाहते हैं। जैसे वैकुंठ में तीसरे स्कंद में वर्णन है कि भौरे भी हैं, और भौरे कौन है? ऋषि मुनि हैं। लेकिन जो भौरे हैं वो गुंजायमान नहीं करते, उनका गुंजन जो है वो भगवान श्री कृष्ण का यश गाना है। तो वो समझता है बात। यहाँ पे भौरे को कोई खबर नहीं कि वो क्या बोल रहा है। भौरे को गीता क्लास सुना सकते हैं? अब नहीं सुना सकते हैं, बंदर को भी नहीं सुना सकते। पूरा ढके हुए हैं, वह अब अपने स्वरूप को बिल्कुल भूले हुए हैं, स्वरूप को भी भूले हुए हैं और स्वरूप के अनुसार कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं, वह कृष्ण की सेवा। तो ये 3 अलग अलग लेवल्स हैं। समझा पा रहा हूं या बहुत कठिन हो रहा है? जीव का स्वरूप है कृष्ण के दास के रूप में। तो ये कृष्ण के दास के रूप का अर्थ है कि हम कृष्ण को सुखी करने के लिए कार्य करेंगे हर क्षण 24 आवर्स। लेकिन आप देखेंगे जब हम भक्ति करते हैं तब तो कुछ कुछ भावना रहती है, और फिर व्यक्ति तुरंत जैसे भक्ति छोड़ता है तुरंत ही भावना आ जाती है कि मेरी इंद्रिय तृप्ति कहाँ मिलेगी। ऑब्वियसली जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है इंद्रिय तृप्ति की भावना कम होती जाती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति की भावना आते ही व्यक्ति के ज्ञान तिरोहित हो गया ना कि मैं आत्मा हूँ। कोई विरोध किसी वक्त का? जूम रूम। जैसे ही मैं इंद्रिय तृप्ति के बारे में व्यग्र हो जाता हूँ कि मुझे भोग मिलने चाहिए, तो मैं भूल गया ना कि मैं कौन हूँ। पहले तो ये भूलना पड़ेगा ना कि मैं कौन हूँ, तो क्या मेरा ज्ञान कवर नहीं हो गया? इज इट ओके? और जब हमारा ज्ञान ही कवर हो गया तो हमारा सबसे बड़ा धन जो है भगवत प्रेम, वो तिरोहित होगा कि नहीं? जो सबसे बड़ा धन है वही चोरी कर लेगा तो सबसे बड़ा वैरी नहीं हो गया? मान लीजिए किसी का बच्चा है जिससे व्यक्ति बहुत प्रेम करता है, ठीक है, कुछ नहीं किया उसने, केवल बच्चा चोरी करके ले गया आपका, तो क्या सबसे बड़ा दुश्मन नहीं मानेंगे उसको आप? जो हमारी सबसे प्रिय वस्तु है प्रेम भगवत प्रेम, उसको छीन ले रहा है, तो क्या ये दस्यु नहीं कहला जाएगा? विघ्नकर्ता नहीं कहला जाएगा? सबसे बड़ा वैरी नहीं कहा जाएगा? जिसके द्वारा ही हम भक्ति के सुख का अनुभव कर सकते हैं वही छीन लिया जा रहा है इस काम के द्वारा। कुछ समझा पाया मैं या? ओके, ये श्लोक बहुत अच्छा है। वस्तुतः आप देखिए इस जगत का कोई व्यक्ति नहीं है जो आपका प्रेम छीन सके। मानते हैं आप? कोई व्यक्ति, मान लो कोई गोली मारने भी आ रहा है तो आपको अगर भगवान का प्रेम प्राप्त है तो है, कुछ कर तो सकता नहीं। वो घर छीन लिया तब भी क्या भगवान से प्रेम करना छोड़ देंगे? आपको मान लो जब करना अच्छा लग रहा है तो करना अच्छा लग रहा है, तुम्हारे किसी की क्षमता नहीं है, तो फिर वो वैरी हुआ कैसे? बात तो हमारी बेवकूफ़ी की है, मूर्खता की है कि जो वस्तु व्यर्थ है उसमें हम उपादेय बुद्धि कर रहे हैं कि बहुत अच्छी है, और उसको जो कोई छीन के चला जाता है तो जो है उसके प्रति हम करते हैं शत्रु बुद्धि। और जो हमारी सबसे अच्छी उपादेय वस्तु है भगवान का प्रेम भक्ति श्रद्धा, उसको कोई छीन के लेके जाने का प्रयास करे या हमें कुछ हमारा चित्त को कहीं और डिस्टर्ब करे तो उसको अपना मित्र मानते हैं, क्योंकि काम को अपना मित्र मान रहे हैं। ये तो अज्ञान है ना। कोई भी व्यक्ति ऐसी बात करे जिससे हमारा मन भगवान से हट जाए तो वह हमारा शत्रु है, और उसको हम कहते हैं आई लव यू। डू यू एग्री विद दिस? कोई भी व्यक्ति हमको उसके जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उससे भगवान की विस्मृति हो रही है तो वो हमारा शत्रु है क्योंकि वह हमारे हृदय में काम को जागृत कर रहा है, और उसको हम बोलते हैं आई लव यू। आई लव यू माई एनिमी। काफी इंटरेस्टिंग है। धूमेना धूम्र के द्वारा आव्रियते ढका रहता है, वहनी अर्थात अग्नि जिस प्रकार से, यथा दर्शो मलिन च जिस प्रकार से शीशा मल अर्थात मिट्टी आदि के द्वारा ढका रहता है, यथो उल्बेन आवृतो गर्भस जिस प्रकार से उल्बेना अर्थात गर्भाशय के द्वारा गर्भ बच्चा शिशु कह लीजिए वह ढका रहता है, तथा तेना इदम आवृतम तथा उसी प्रकार से इदम ये काम सबको आवृत करके रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? हाँ, इसको चार्ज में डाल दीजिए, ये समाप्त हो सकता है। कुछ बंद करना पड़ेगा इसमें से किसी चीज़ को। ये क्या है?
ये लाइट है, ये क्या है? लैपटॉप को बंद कर सकते हैं, इसको बंद कर दें। हाँ ठीक है, यस, अभी सुनाई पड़ रहा है? ठीक है। नहीं, मैं खाली सोच रहा हूँ, भूला नहीं थ्रेड को, कि तो सुंदर बात है ना, भगवान का प्रेम हमारा एकमात्र धन है और उससे व्यक्ति को असीमित सुख मिल सकता है। तो जो व्यक्ति आपका असीमित सुख को छीन के बैठा है, वो क्यों हमारा शत्रु नहीं होगा? क्या उसको खाना परोसना चाहिए? क्या उसके संग ददाति प्रति गृणाति गुह्यम आख्यति पृच्छति भुंगते भोजते करना चाहिए? सोचना चाहिए ना। ओके, हाँ श्रीधरी, इस श्लोक में धूमेना आदि द्वारा काम का वैरित्व दर्शाया गया। ये आपको समझाया था मैंने, किस प्रकार से काम जीव का एकमात्र वैरी है, इसको बताया गया। जिस प्रकार अग्नि अपने साथ जन्मे धुएं द्वारा आवृयते अर्थात आच्छादित रहती है, एक अर्थ यथा धूमे न आवृयते, लेकिन ध्यान क्या देना होगा, धुआं के अग्नि के संग धुआं होता है, ठीक है। या जिस प्रकार एक दर्पण मलेन अर्थात आगंतुक धूल द्वारा आवृत होता है, धूल बाहर से आई। एवं जिस प्रकार भ्रूण उल्बेना अर्थात गर्भावरण से आच्छादित होता है, अर्थात भ्रूण को ढकने वाला चर्म द्वारा जो उसे पूर्णतः निरुद्ध कर देता है, उसी प्रकार इन तीनों प्रकारों की भांति इस काम द्वारा यह ज्ञान आवृत होता है। अब ये इन्होंने एक टीका दी है, अब इसी के ऊपर आचार्य बढ़ाते चले जाएंगे। मैं जानबूझ करके व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, देख अभी सारा दर्शनी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप ये तो देख रहे हैं कि तीनों दृष्टांत एक ही लेवल के नहीं हैं, अलग अलग लेवल के हैं, तो वो क्या क्या लेवल है तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। सारार्थ दर्शनी, वह काम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं वरन सबका ही शत्रु है, इस दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं। अब क्यों? ये बहुत सुंदर बात है। देखिए, इसमें 3 लेवल बनाए गए हैं और इस 3 लेवल में पूरा जगत आ जाएगा, ये कह रहे हैं। इंद्र भी भूले बैठे हैं कि वो भगवान के नित्य दास हैं। अगर ये भुलावट नहीं होती तो बताइए वो बार बार भगवान श्री कृष्ण से झगड़ा क्यों कर लेते? ये अहंकार आ ही जाता है, मैं देवता हूँ, मैं ये शरीर हूँ, ये देवताओं में भी व्याप्त रहता है। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? ऐसा नहीं है कि वो मिथ्या अहंकार से पूरी तरह से मुक्त हैं। तो यह काम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं वर्ण सबका ही शत्रु, इसे दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं। ये बात आप सब लोग समझ पाए क्या? 3 दृष्टांतों के द्वारा 3 प्रकार के लोग जो विभिन्न प्रकार से काम से कवर्ड होते हैं, आवृत होते हैं, वो पूरे लोग कवर कर लगे, जितने भी लोग इस जगत में होंगे। एवरीवन इज विद मी, और कोई कठिनाई समझने में रहा क्या? देख रहे, सोच कहाँ तक जा रही है अचानक की, अद्भुत है। ये मत सोचिएगा कि काम केवल मनुष्यों को घेरे हुआ है, पशु पक्षी पेड़ कीट सबको, देवताओं को भी। क्या इंद्र का केस नहीं पता आपको? अहिल्या के संग क्यों ने गड़बड़ किया? अगर काम से प्रभावित नहीं होते तो। और नाहुस महाराज जब इंद्र बने तो इंद्र की पत्नी सचिक का वो है एसोसिएशन चाहते थे, संग चाहते थे, तो इंद्र बनने के बाद भी काम नहीं गया ना। सूर्य के बारे में उदाहरण मैं दे चुका हूं। सूर्यदेव के सारथी कुछ समय के लिए स्त्री बन गए तो उनसे उन्हें संतान उत्पन्न कर दी, सुग्रीव और बाली। बहुत खतरनाक है ये। और वैसे भी जगत को भोगने की इच्छा रहती है। वही लोग जो पूरी तरह शुद्ध नहीं होते हैं, भगवान के भक्त हैं लेकिन पूरी तरह जगत के कंट्रोलर, भोगने की भावना नहीं जाती, वो देवता बन जाते हैं। वो भी शुद्ध होंगे, ऐसी बात नहीं शुद्ध नहीं, तो वो भी भक्त हैं लेकिन है काम से प्रभावित हैं।
वह काम किसी विषय, तो ये समझ आ रहा है आप लोगों को लिंक सभी को? ऐसा नहीं है कि ये एक को परा कर रहा है, ये मेरे वचन नहीं है। भागवत में 3 स्कंद में देखेंगे, भगवान नारायण को छोड़कर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो काम से प्रभावित ना हो। बहुत प्रबल शत्रु है। एक प्रश्न हो, वो भक्त बोल रहे हैं क्या शिव जी और ब्रह्मा जी भी इससे प्रभावित हैं? देखिए इस समय तो नहीं कि हाँ ब्रह्मा जी का केस बना था और शिव जी का भी केस बना था, लेकिन शिव जी का केस विशेष है इन द सेंस कि वो भगवान की शक्ति से प्रभावित हुए थे। ठीक है, माया देवी स्वयं बोलती है ना, शिव जी ब्रह्मा जी को मैंने विमोहित किया हुआ है, चैतन्य चरितामृत अंतलीला अध्याय 3 पढ़ा था। जो जब तक किसी व्यक्ति को पूरा, देखिए बैलेंस करके चलिएगा, शिव जी और ब्रह्मा जी ये शुद्ध भक्त हैं, परमहंस हैं, तो इन पे आप ऐसा काम का आरोपण नहीं लगा दीजिएगा जैसे कि आप समान लोगों में लगाएंगे। उनका केस एक विशेष है। ऐसे बोल देंगे ब्रह्मा जी काम से प्रभावित हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी बात। ऐसा नहीं है, उनको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है कि सृष्टि करते समय कभी भी वे माया से प्रभावित नहीं होंगे। वो सब दूसरे स्कंद में पढ़ेगा। बट पॉइंट है कि जनरली ये भाव रहता है कि मैं देवता हूँ, कंट्रोलर हूँ जगत का। अग्नि धुएं से आवृत और मलिन होने पर भी दहन आदि अपने कार्यों को करता है, अर्थात स्वरूप और तटस्थ दोनों लक्षण दिखते हैं। अग्नि दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ढक गया है अग्नि दिख रहा है कि नहीं, और उसका कार्य करना वो छोड़ता नहीं है। आप लोगों ने कभी लकड़ी पे खाना बनाया ही होगा तो अब देखेंगे कि उसमें अग्नि भी जलती है, कंडा तो स्पेशली अग्नि भी आता है और धुआं भी आता है, धुआं बहुत आता है। लेकिन अग्नि, धुएं से खाना बना रहे हैं आप लोग तो गांव में बनाए होंगे ना खाना, तो धुएं से खाना बनाते हैं, धुएं से रोटी बनती है, लेकिन पकती है अग्नि से, लेकिन धुआं बहुत आता है। धुएं से कोई भक्त है भाई जो धुएं से खाना बनाना जानता हो? इधर धुएं से खाना नहीं बनता है, धुएं की मात्रा बहुत होती है, लेकिन अग्नि ना हो तो खाना नहीं पकेगा। तो स्पष्ट है कि आप बोलते हो अग्नि, आप ये नहीं कहते धुआं जलाओ, आप बोलते हो अग्नि जलाओ। अग्नि जलाते हैं, धुआं निकलता है साथ में। तो आप देख रहे हैं कि अग्नि का स्वरूप है ना, अग्नि दिख रही है ना वहाँ पे। कठिन है कुछ? अग्नि स्वरूपतः दिख रही है और अग्नि अपना तटस्थ यानी कि अपना कार्य भी कर रही है खाना पकाने का। ठीक, तो ढक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं ढक रहा है कि उसका स्वरूप और तटस्थ और उसका जो कार्य करने की क्षमता वो पूरी ढक जाए। और आप जानते हैं कि जब प्रज्वलित अग्नि होती तो उसमें धुआं भी नहीं होता, प्राय नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट देखा जाए, किंतु मल से अर्थात धूल से आवृत दर्पण का स्वच्छता धर्म नष्ट हो जाने के कारण दर्पण बिंब ग्रहण रूप अपने कार्य को नहीं करता, किंतु स्वरूपतः सम्मान पाता है। अर्थात कहेंगे भाई शीशा कहाँ है? वो हाँ शीशा है उधर, तो शीशे का स्वरूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन क्या शीशा की तरह वो कार्य कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। स्वरूप लक्षण दिख रहा है, स्वरूप है, आकृति प्रकृति दिख रही है, शीशा है, लेकिन उसका कार्य नहीं हो पा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक सिम्टम दबा दिया गया है। दो थे ना लक्षण, किसी वस्तु के दो लक्षण थे, स्वरूप और तटस्थ। तो पहले वाले में स्वरूप भी हल्का हल्का आवृत है और तटस्थ तो बिल्कुल आवृत नहीं, तटस्थ अग्नि तो कार्य कर रही है। दूसरे में देखेंगे स्वरूप नहीं ढका है, लेकिन तटस्थ बिल्कुल ढक गया है। भाइयों और बहनों कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, ठीक है। मैं भी उज्जैन में एक पॉलिटिकल रैली से जा रहा था, रास्ते में पॉलिटिकल रैली में ऐसी बातें बोलते, भाइयों और बहनों, दोस्तों ऐसे करके बोलते, माताओं कभी नहीं बोलते, लेकिन जो भी है, इज इट ओके? कैसे कैसे ढक रहा है? अच्छा, अब आगे देखिए, ये बिंब ग्रहण मतलब प्रतिबिंब को ग्रहण नहीं कर पाता है, प्रतिबिंब प्रस्तुत नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, ये फोटो भी देखिए हमने दिखाई हुई है। क्या इस शीशे में आपको कुछ दिख रहा है? वैसे तो स्क्रीन पे तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन शायद समझ में आ गया। शीशा दिख रहा है कि शीशा है, लेकिन शीशा किसी काम का नहीं है। ये तो कई बार आपने बोला होगा, ये शीशा किस काम का, ये शीशा किस काम का, तो शीशा बोल रहे हो लेकिन किसी काम का नहीं, ये भी बोल रहे हैं, अर्थात इसका तटस्थ लक्षण, इसका कार्य करने की क्षमता नहीं है। ठीक, आगे देखिए, उल्ब या गर्भाशय के द्वारा आवृत गर्भस्थ शिशु हाथ पैर चलाने के कार्य को नहीं कर सकता है, अतः स्वरूपतः भी सम्मान नहीं पाता है। न तो बच्चा दिख रहा है और न ही वह अपने कुछ कार्य उसकी आकृति प्रकृति कुछ नहीं दिख रही है। बच्चे की आकृति दिखती है क्या? नहीं दिखती है। तो ना बच्चा दिख रहा है स्वरूपतः और ना वह अपने कार्य कर पा रहा है, तो अब पूरा ढक गया, ये कहने का अर्थ है।
ये बच्चे का यहाँ पे स्वरूप दिख रहा है, लेकिन स्वरूप इन द सेंस ये तो खाली एक पिक्चर बनाई गई है, ये तो अब बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है ना बच्चा क्या है, अनलेस कोई सोनोग्राफी वगैरह कुछ करे तो। इसी प्रकार काम के गाढ़ नहीं होने पर परमार्थ स्मरण किया जा सकता है। अब समझ में आ रहा है स्पष्ट? मैं बता रहा था ना आप लोगों को, काम वासना बहुत ज़्यादा नहीं है, काम ने व्यक्ति को बहुत ढका हुआ नहीं है, तो समझ पाएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। यद्यपि वह काम से प्रभावित होगा, लेकिन इतना प्रभावित नहीं है कि अब वह अब भगवान की तरफ बढ़ने को ही न बढ़ने में असमर्थ हो जाए। भाई हम सभी लोग इस शरीर को धारण किए हुए हैं, तो ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि हम लोग काम वासना से रहित हैं। अगर रहित होते तो ये देह से भी रहित होते। देह मिला है अर्थात भोग वासना है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। शक्ल दिखाओ एक बार, ऊपर देखो भाई, शक्ल देखें सबकी। हाँ, शक्ल नहीं दिखा रहे हैं लोग बाग, तो जिसकी भी जो भी शक्ल, हाँ बस शक्ल देखे, हाँ ठीक है, शक्ल दिख रही, मतलब काम वासना से पीड़ित है। कौन है? नहीं मैं नहीं हूँ, मैं नहीं। रंगे हाथ में पकड़े गए, कहाँ कौन सा कैसे पकड़ा रंगे हाथी? जो देह मिला हुआ है, इसका मतलब है कि काम वासना है, जगत को भोगने की इच्छा है। इसे कहते हैं प्राइमा फेसी एविडेंस, रंगे हाथों पकड़े जाना। और इसके लिए भगवान कोई द्वेष नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप पहले भी सुन चुके हो, यज्ञ का प्रोसेस ही ऐसे जीवों के लिए बनाया गया है जो भोग वासना से वासित हैं, भोग के संस्कारों से युक्त हैं, लेकिन वह धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं। कौन व्यक्ति यहाँ पे ऐसा कह सकता है कि मुझे जगत से कुछ नहीं चाहिए? और कहो तो अपने आप को कहना, हमको मत बताओ। समझ में आ रहा है? दुनिया को भले बोल देंगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, और जब चाहत की बात आ जाएगी तो धप्प से गप लेंगे उसको, है कि नहीं? पकड़ लेंगे उसको, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे करके। सुखदेव गोस्वामी नहीं है हम लोग, पहले तो समझ लेना होगा कुछ चाहिए। हाँ, क्रमशः कम होता जा रहा है, स्वाभाविक सी बात है। तो ये बात बहुत क्लियर हो रही है। काम के गाढ़ नहीं होने पर परमार्थ स्मरण किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को बताएंगे आप कि वो आत्मा है, वो देह नहीं है, तो अगर उसका आवृत्ति बहुत ज़्यादा उसका ढका हुआ नहीं है तो उसको क्लिक करेगा, अरे ये क्या, हाँ सही बात है, मैं तो ये हड्डी नहीं हूँ, मुझे कुछ भक्ति करनी चाहिए, हो सकता है आज मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँ। तो जब व्यक्ति कवर्ड नहीं होता है तो धीरे धीरे बात उसको समझ में आ जाती है, सुना जाता है। समझ पा रहे हैं? देखा जा रहा है लोगों को? ठीक है। नेक्स्ट, काम के गाढ़ होने पर ऐसा संभव नहीं है। अत्यधिक अगर भोग में पड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसको ये आध्यात्मिक अनुशीलन, आध्यात्मिक सत्यता केवल एक स्वप्न मात्र लगती है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, तस्याम जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुनेः। भगवत गीता दूसरा अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि अब उन लोग के लिए रात्रि के समान, रात में क्या हो रहा है उनको कुछ पता नहीं चल रहा है, सो रहे हैं उसमें। उसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार क्या है, उसको कोई हवा, कहते हैं ना, हवा भी नहीं लगी, तो उस तरह से होता है। परंतु काम के अति गाढ़ होने पर यह जगत अचेतन ही हो जाता है, जैसे कि पशु पक्षी इत्यादि, वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकते। गीता भूषण टीका अब इसी को और थोड़ा क्लियर कर रहे हैं। काम के प्रभाव के 3 सोपानों को स्पष्ट करने के लिए धूम्र, धूल तथा गर्भ के उदाहरण दिए गए हैं, जिससे काम के सामान्य, मध्यम और तीव्र प्रभाव समझे जाएं। स्पष्ट है? धुएं से ढकी हुई आग प्रकाशमान नहीं होती, किंतु कुछ हद तक ताप के अपने कार्य को करने में सक्षम होती है। तो आप जानते हो कि एक अग्नि है जो एकदम प्रज्वलित है, उसमें अब धुएं का अंश है ही नहीं प्राय। ऐसा भी होती है अग्नि, ऐसी बात नहीं कि नहीं होती। आप देखें ऐसी अग्नि को, होती है इस प्रकार की अग्नि। लेकिन यहाँ जिस धुएं की अग्नि की बात कर रहे हैं वो है धुएं जो धुएं से ढकी हुई है, लेकिन फिर भी ताप देती है, तो इन अपना कार्य कर रही है। अग्नि का कार्य ही है ताप देना, प्रकाश देना, तो कुछ कुछ ताप और प्रकाश आ रहा है, ये बात बोल रहे हैं। धूल से ढका हुआ दर्पण अपने साफ सतह के अभाव होने के कारण प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ भी तटस्थ को छोड़ दिया गया, तटस्थ नहीं, लक्षण नहीं प्रस्तुत हो रहा है। गर्भ द्वारा आवृत किया गया भ्रूण अपने पैरों को फैला नहीं सकता है, ना ही इसे देखा जा सकता है। किसको नहीं देखा जा सकता है? भ्रूण को नहीं देख सकते। उसी तरह काम से थोड़ा सा आवृत हुआ ज्ञान कुछ मात्रा में सत्य को पकड़ सकता है, और वह है क्या? अग्नि के उदाहरण से। स्पष्ट है? जिस जीव की स्थिति ऐसी है कि काम उसकी चेतना को पूरा ढका हुआ नहीं है, तो वह समझ सकता है कि हाँ भाई इसके परे भी कुछ है। सीधी सीधी बात अगर आप देखिए, हम कई बार प्रश्न करते हैं, हम में से किसी को लगा कि आज तक हम कभी परिवर्तित हुए हैं?
कभी भी नहीं लगा ना। अपने देह के परिवर्तनों को देख रहे हैं और हम बोलते हैं हमारा लीवर, हमारा गॉल ब्लैडर, हमारा हमारा हमारा। तो आप देख रहे हैं कि जो लोग थोड़े से बुद्धिमान हैं वो इस बात को समझेंगे कि हम देह नहीं हैं। देह का आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी होता है, लेकिन देह नहीं है ये भावना वो पकड़ पाएंगे। अरे भाई, जगत में मैंने तो कुछ बनाया नहीं है और मैं देख रहा हूँ चीज़ें व्यवस्थित हैं, कोई तो बनाया होगा। या कोई सोचेगा अरे भगवत गीता महान महान आचार्यों ने स्वीकार करी है, पूरा विश्व पढ़ता है, कम से कम एक बार तो देखना चाहिए ना क्या है ये। तो कुछ है ना स्पार्क सत्वगुण का, ये चीज़ है। जो ज्ञान मध्यम रूप से आवृत है वह ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। इंसान है लेकिन नाम का। आप देखेंगे कि जगत में लोगों को बताइए, एकदम ठीक ठीक बताइए, तब भी उनका ज्ञान ढका रहता है। मुझे देखा मैंने अभी कल की बात नहीं, कल है परसों की बात होगी सुबह, हाँ परसों सुबह की बात है कि परसों सुबह की बात थी। तो मैं किसी व्यक्ति को कृष्ण भावना के बारे में बता रहा था, तो कुछ माताओं का भी झुंडा वहाँ पे आ गया, उनको भी अच्छा लगा सुनने में। लेकिन बाद में फिर वही, हाँ शिव जी और भगवान विष्णु तो बराबर हैं, वो तो एक ही हैं, वो तो वही हैं। उनको हिट कर रहा था, ऐसी बात नहीं कि वो बात समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो जो पहले का ज्ञान है वो पूरा फिर उनको ढक लेता है। और वैसे भी आप अन्य लोगों को देखेंगे जगत में, आप बताने का प्रयास करो, कुछ लोग तो रजिस्टर ही नहीं करते, उनको समझ ही नहीं आता कि आप बोल क्या रहे हैं। हमारे बुआ जी हैं, सबसे छोटी बुआ जी, उनको हम बताए कि आप आत्मा नहीं हो, आप शरीर नहीं हो। हम शरीर नहीं है, फिर तुम कुछ है ही नहीं, फिर तुम कुछ है ही नहीं। हमने कहा ये कहाँ बोला कि आप कुछ नहीं है, जो नहीं हो वो बोल रहा हूँ। IIT में एक जूनियर था, उसको मैं ऐसे समझा रहा था कि भाई हम लोग आत्मा हैं, हम लोग शरीर नहीं है। तो कह रहा हाँ तो हम लोग जीरो हैं। हमने कहा ये कहाँ लिख बोला मैंने कि हम जीरो हैं? मैंने ये नहीं बोला कि मैं जीरो हूँ, हमने ये बोला कि आप शरीर नहीं हैं। तो देख रहे ना शरीर से कितनी आसक्ति है कि अब शरीर नहीं है तो मतलब है ही नहीं कुछ। आप प्रचार करेंगे तो ये बातें समझ में आएंगी कैसे अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। कोई अग्नि मिलता है, कोई शीशा मिलता है, और कोई गर्भ में स्थित रहता है, गर्भस्थ शिशु रहता है। एकदम नहीं समझ पाते। श्रील प्रभुपाद जी एम्स्टर्डम गए थे, परम पूज्य गदम कानन महाराज बता रहे थे, तो वहाँ पे वो प्रभुपाद बोले इनकी स्थिति देख करके, बस सब शराब वराब पिए थे, ड्रग्स लेते कहते, इन लोगों को फिलॉसफी समझ में नहीं आएगी, केवल हरे कृष्णा कीर्तन करो और प्रसाद बांटो। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है, कुछ भी नहीं समझते। मतलब कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। हमें गांव में गए थे तो खाली इतनी बात बताई, इंसान जानवर का क्या अंतर है। पूजा क्या बताया, क्या केवल इतना बताया कि बस इंसान जानवर का क्या अंतर है, और लोग इतना डब्बो हैं कि वह भी नहीं समझ पाए। देखिए इसका कारण भी है, जितना व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है उतना ये काम बढ़ करके उसके स्वरूप को ढका रहता है। ये बात समझ लीजिएगा। तो लोग इस प्रकार से भोग के कार्यों में प्रवृत्त हैं कि उनके लिए समझना कि आत्मा कुछ है, यह वो आत्मा है, यह समझ ही नहीं पाएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि हम समान व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, साइंटिस्ट भी इस प्रकार से ढके हुए रहते हैं, समझ नहीं पाते। जो ज्ञान प्रचुर मात्रा में आवृत है वह क्रियाशील भी नहीं होता और वह ज्ञान के रूप में अनुभूत भी नहीं होता। तो ये गर्भ की स्थिति है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। शुद्ध चेतना का मतलब क्या है? शुद्ध चेतना का अर्थ है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। ये बहुत सुंदर बात है। जितनी चेतना शुद्ध होगी ये ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है कि मैं कृष्ण का हूँ और मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी है। जितनी मात्रा में ये हम इस ज्ञान से सहज रूप से दूर हैं उतनी मात्रा में हम काम से प्रभावित हैं। आज ही परम पूज्य क्या नाम महाराज जी का, जय अद्वैत महाराज बात को समझा रहे थे कि देखिए भक्ति मतलब दास भावना, सिंपल 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 सिंपल। जैसे पतिव्रता स्त्री की हमेशा ही भावना रहती कि मैं इनकी पत्नी हूँ, अब मुझे इनकी ये सेवा करनी है, अब पति की ये सेवा करनी है, अब ये पति की ये सेवा करनी है। वो कभी बॉस नहीं बनती है। ये रोके, कभी ये भावना नहीं होती कि मैं किसी और की पत्नी हूँ। होती है क्या बताइए? बहुत सुंदर उदाहरण है कि नहीं? भगवान विष्णु इस बात को बोलते हैं, इसलिए बार बार मैं उस उदाहरण को देता हूँ। पतिव्रता स्त्री की हमेशा यही भावना होती कि मैं इनकी पत्नी हूँ और इनकी सेवा करूंगी। इनके संबंध में किसी और की सेवा करूंगी तो करूंगी, लेकिन है इनकी ही सेवा करूंगी। इनकी भी नहीं, इनकी ही।
इसी प्रकार से भगवान के भक्तों की जिनकी चेतना शुद्ध हो गई है, उनके पास कोई और प्रोग्राम नहीं है। नेक्स्ट क्या कार्य है? कृष्ण की सेवा। उसके बाद क्या करेंगे? कृष्ण की सेवा। और उसके बाद, उसके खत्म हो जाने के बाद क्या करेंगे? कृष्ण की सेवा। और उसके बाद भी कृष्ण की ही सेवा। ये शुद्ध चेतना का लक्षण। और धूमिल हो जाती है। धूमिल से सोचते हैं, धूमिल मतलब होता है धूल, दूसरित कह सकते हैं। कितनी मात्रा में धूमिल हुई है, इसका अर्थ ऐसे ऐसे ग्रहण कीजिए। जितनी मात्रा में काम ने ढका हुआ है, उतनी मात्रा में व्यक्ति भगवान से कोई ममता नहीं अनुभव करता। वो कुछ नहीं सोचेगा कि मुझे भगवान की सेवा करनी है कि नहीं। तो आप जान ही रहे हैं कि अगर भगवान की सेवा करना शुरू करता है वैष्णवों की संगत में शास्त्र सुन करके, तो ये काम धीरे धीरे तिरोहित होगा। और जैसे जैसे तिरोहित होगा, अपने आप समझ में आने लग जाएगा मैं हूँ कौन। इसीलिए अपने स्वरूप के बारे में व्यक्ति को इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। इमेजिन करने की जरूरत है ही नहीं। ये जबरदस्ती ढका गया है, आपको अपने आप मालूम चल जाएगा। कुछ समझ पा रहे हैं? जैसे हम लोग को इस समय इमेजिन करने की जरूरत नहीं कि मैं पुरुष हूँ, और जिस भी लेवल पे हम हैं पुरुष हैं, हाँ हैं, हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं। स्त्रियाँ ये इमेजिन नहीं कर रही कि वो स्त्री हैं। सहज ये रूप से ज्ञान पता रहता है कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं इत्यादि। एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये हंस तो हम अभी भी अज्ञान में ही है, ना स्त्री हैं पुरुष हैं, लेकिन एक सहज बात बोल रहा हूँ, सहज रूप से पता रहता है ना। ये कुछ कैच कर पा रहे हैं आप लोग? जिनसे उनकी शुद्ध चेतना धूमिल रहती है, धुआं कुछ कवर्ड रहती है कि नहीं नहीं, कृष्ण के अलावा भी तुम्हारा कोई प्रेमास्पद है, कृष्ण के अलावा भी है जिसको तुम आई लव यू बोल सकते हो। कर लो ट्राई। ये आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावामृत के शुभारंभ जैसी है। आपने देखा कि दो टीकाओं को लिया गया इसमें। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सहज अग्नि के संग होती है, अग्नि संग धुआं होता है। तो उसी प्रकार से प्रभा समझा रहे हैं कि जहाँ अग्नि है, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है ही। धुआं बिना अग्नि के नहीं प्रकट हो सकता है। पानी से धुआं नहीं निकलता है, पानी से निकलता है कभी धुआं, पानी से भाप निकल सकती है, लेकिन पानी से धुआं नहीं निकल सकता है। धुआं लकड़ियाँ से निकलेगा, वो भी अग्नि होगी तब निकलेगा। नहीं तो हम लोग तो उस टेबल के ऊपर बैठे क्लास दे रहे हैं ना। व्यासासन भी लकड़ी का है ना, तो क्या धुआं निकल रहा है इसमें से? धुआं नहीं निकल रहा है। जब इसका अग्नि का संपर्क होगा तब कुछ, और उसमें कुछ अग्नि प्रकट होगी तब ना धुआं निकलेगा। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। और दूसरी बात प्रभुपाद यहाँ पे क्या समझा रहे हैं कि जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने का कुछ प्रयास कर रहा होता तो उसको कुछ विश्वास है, कुछ इंट्यूशन हो रहा है शास्त्र सुनकर के भाई इससे भी परे कोई प्रकृति है, तब ना वो प्रयास कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, जैसे देखिए एक सीधी बात प्रभुपाद बताते हैं कि हम सब लोग सेवक हैं, है कि नहीं? स्वरूपता सेवक हैं, इसलिए सेवा करना अच्छा लगता है, और सेवक के बिना रह नहीं पाते, ये तो क्लियर है। तो अब व्यक्ति सोचेगा तो उसके बाद हम लोग शाश्वत हैं। हाँ सही है। जब से मैं जन्म लिया हूँ अपने में कोई परिवर्तन नहीं देखा हूँ, देह में परिवर्तन देखा, हाँ शाश्वत तो हूँ मैं। हम लोग ज्ञानमय हैं, ज्ञानमय हैं हम लोग, सब लोग समझ रहे हैं? जिसको नहीं समझ में आ रहा वो हाथ खड़ा कीजिए। क्या हम लोग ज्ञानमय हैं? जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो हाथ खड़ा कीजिए। समझ आ गया? जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो ज्ञानमय है, उसको ये समझ में आ रहा है कि उसको नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ज्ञान है उसको ये ज्ञान है ना कि नहीं समझ में आ रहा है। यही इसकी ज्ञानमयता है। मैं इस कैमरे को कुछ नहीं पूछ सकता हूं कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है? रोज आप पहेलियां बुझाते हो। नहीं, जस्ट सिंपल पॉइंट, वी आर नॉलेज, पोजेसिंग नॉलेज, पोजेसर ऑफ नॉलेज। तो इस प्रकार की बातें जब आप नए व्यक्ति को कहेंगे, जब नए को नहीं कहूँगा, जो बहुत ज़्यादा कवर्ड है वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या बात कर रहे हैं, किस ज्ञानमयता की बात कर रहे हैं, किस शाश्वतता की बात कर रहे हैं, किस आनंदमयता की बात करते हैं। कौन ऐसे व्यक्ति है जो कह देगा मैं सुख नहीं खोज रहा हूँ? तो आत्मा के गुणों को काटा नहीं जा सकता है, बस वो इस देह के द्वारा ठीक से प्रकट नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट,
दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। तो अब प्रभुपाद यहाँ पे बड़ा अच्छा पॉइंट ले रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ शायद ये भक्ति विनोद ठाकुर जी की टीका से लिए हैं, क्योंकि अन्य टीकाओं में तो है नहीं, उससे भी प्रभुपाद जी कहीं कहीं लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे दर्पण के ऊपर मट्टी है, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि दर्पण के साथ उत्पन्न नहीं हो रही है, इसलिए ये दिखा रहा है कि इस मैल को साफ किया जा सकता है। बहुत सुंदर बात है ना। और उससे पहले भी हम सुन चुके हैं, सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्य आत्मना तुष्टा सत प्रज्ञ सतोच्यते। किसकी शुरुआत कैसी हो रही है? अनिहो, तो उसमें वहाँ पे बोला गया है कि क्योंकि काम मनोगत है, मन में है, और मन भी भौतिक है, आत्मा के बाहर है, इसलिए इन इच्छाओं को त्यागा जा सकता है। लेकिन जो जीव की स्वरूपगत इच्छाएं हैं, कृष्ण की सेवा करना, उसको नहीं त्यागा जा सकता। द डिजायर टू एंजॉय is external to the soul, that's why it can be given up। ये जो भोग की इच्छा है, भौतिक जगत को भोगने की इच्छा है, ये जीव की बाह्य है, बाहर है, इसलिए उसको अलग किया सकता है। जैसे संतरे का छिलका संतरे से अलग किया जा सकता है, मानते कि नहीं? है कि नहीं? यही बात बताई गई है भागवत में, अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो चक्रे सात्वत संहिताम। क्यों अनर्थों का उपशमन हो सकता है भक्ति योग के द्वारा, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा। मतलब ये अनर्थ हमारे ऊपर है, जैसे दूध के ऊपर मलाई, ये भी नहीं समझे हैं? खाने से मतलब खाने के लिए थोड़ा पूछ रहा हूं, देखे तो है ना, मलाई नहीं निकाल लेते ऊपर से। एक पपड़ी कर लीजिए, पपड़ी, तो पपड़ी है ऊपर से, वो आत्मा में अनर्थ नहीं घुसे हुए हैं, वो मन में, हमारे चित्त में है। तो इसलिए कह रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं, बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि दर्पण बोल रहे हैं और उसके ऊपर मल बोल रहे हैं, जो आगंतुक है, जो बाहर से है। इसका मतलब है कि इसको सफाई की जा सकती है, यानी हृदय को साफ किया जाए अगर भक्तों की संगत में आकर श्रवण कीर्तन करके, तो व्यक्ति का ज्ञान प्रकट हो सकता है। जैसे कि दर्पण को जैसे गंदा होता है, आप पोंछ करके साफ कर देते हो, तो दर्पण वापस अपने स्वरूप और तटस्थ कार्य को कर पाता है, आपका प्रतिबिंब दिखा पाता है। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हमारा हृदय भगवान के नाम उच्चारण के द्वारा शुद्ध हो जाता है, अगर मतलब होता तो जरूर है, ऐसे कह लीजिए, जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध हो गया है नामोच्चारण के द्वारा, उतनी मात्रा में हम अपने आप को आदर्श, अपने को देख पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है, धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। कुछ बातें समझनी होंगी, बहुत स्पष्ट है। अब महाराज एक बात को बोलते हैं, सबको समझ में आ जाएगा कि देखिए, वृंदावन का वरिष्ठ बंदर भी भागवत नहीं सुन सकता, जिसका जन्म ही यहाँ पे हुआ हो। ठीक है, हम सम्मान दे रहे हैं, ब्रज है, ब्रज का व्यक्ति है, लेकिन बंदर को, ठीक है, बंदर भी सम्मानीय हो, जरा जाकर भगवान के नाम, वो अलग बात है, लेकिन वह भागवत नहीं समझ सकता, भगवत गीता नहीं समझ सकता। और एक इंसान का छोटा बच्चा भी भगवत गीता समझ सकता है। हमारे ही ग्रुप में एक भक्त हैं, उनकी बेटी 8 साल की है, और वह प्रवचन सुनती है तो वह समझ गए कि, उसने मुझे ऑडियो भेजा कि मैं समझ गई हूँ कि मुझे 16 माला जाप करना है, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना है। 8 साल की बच्ची, तो काफ़ी छोटा माना जाएगा नहीं? कभी कभी लोग सोचते हैं ये छोटी बच्ची है, ये क्या समझेगी, अभी तो खाली ये 25 साल की है नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो उनके भी खाने पीने की उम्र है, क्या उनको भक्ति करा रहे हो? 8 साल की बच्ची समझ सकती है और 25 साल की घोड़ी नहीं समझ सकती।
कब मौका दिया जाएगा बताइए। एक एक क्षण मानव जीवन का बहुत वो अमूल्य है, बहुमूल्य है। प्रभुपाद जी बहुत सिंपल बातें बोलते हैं लेकिन बहुत गंभीर होती है। कहते हैं 84 लाख योनियों में घूम करके तुमको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। कब इसकी वैल्यू समझते हैं? इस जगत पे भी आप देखो ना, 4-5 लोग लाख लोगों में से कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं कहीं IIT में, इसमें तो वो अपने को बड़ा भाग्यवान वाला मानते हैं। बात आपको बहुत सिंपल लग रही है लेकिन बहुत गंभीर है कि मनुष्य जीवन में ही हम आध्यात्मिक अनुशीलन कर सकते हैं। मनुष्य जीवन में ही आध्यात्मिक अनुशीलन कर सकते हैं। तो मनुष्य जीवन का उपयोग आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए ही होना चाहिए। अब व्यक्ति प्रश्न कर ले कि कितना समय वह अपने आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए ही लगा रहा है। हर व्यक्ति को प्रश्न करना चाहिए। देखिए, मैं कटाक्ष आप किसी पे नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में सोचता रहता हूँ कि कितना समय हम भक्ति में ही लगा रहे हैं। और जो भी भौतिकता में व्यक्ति लगा रहा है, लगाए जिसको लगाना, जितना लगाना चाहता है, वो सब छीन लिया ही जाएगा। कभी भी ऐसा हो ही सकता है। तो ही को जगह जगह लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना महत्वपूर्ण है भगवान के बारे में सुनना। आज अगर हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो जो भी कुछ भौतिक करते हैं उसका क्या वैल्यू है बताइए? उसका कोई वैल्यू नहीं ही है। लेकिन जो भी हमने भक्ति करी है, जाप किया, गीता भागवत पढ़ा है कि नहीं, हमेशा के लिए फायदा। हम पवित्र नहीं हो रहे बताइए, उससे विचार कीजिए। कभी हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अरे तो बहुत भजन कर रहे हैं, अन्यों से तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अन्य तो 2 माला भी नहीं कर रहे, हम तो बहुत कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं। कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो बातें हैं। और इसमें जो मैं उदाहरण दे रहा था वो पशुओं वाला, तो उसमें ऐसे कुछ मनुष्य भी हैं जो मान लो पशुवत ही हैं। किम ग्रामे पशो अपरे, क्या श्लोक था वो? तरवः किम न जीवंती भस्रा किम न शुसंति न खादंती न मेहंती किम ग्रामे पशवो परे। क्या तरु पेड़ जो है जीते नहीं हैं? अरे तो सरकार वो सांस नहीं लेते, तो कहते भस्रा किम न शुसंति, क्या जो धौंकनी है वो सांस नहीं लेती? सरकार वो बच्चे नहीं पैदा करते हैं, तो कहते हैं क्या है, न खादंती न मेहंती, क्या खाते नहीं और मतलब बच्चे नहीं पैदा करते हैं। किम ग्रामे पशवो अपरे, गांव के पशु, और अपर मतलब ये जो अन्य इंसान रूपी पशु में घूम रहे वो सब कार्य नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का जीवन जीने से मतलब क्या हुआ? तो वो पशु है, वो इंसान है लेकिन है पशु के ही तुल्य, तो वह भी इस प्रकार से चेतना से युक्त रहते हैं। ये बात आप लोग देखने में सामर्थ्य है कि लोग भले जी रहे हैं इंसान के रूप में लेकिन है बिल्कुल पशु की तरह, कंप्लीटली अनअवेयर कि कोई आध्यात्मिक सत्यता है, कोई स्पिरिचुअल रियलिटी है, इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसीलिए श्रवण कीर्तन करने से व्यक्ति थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से काम ढक रहा है। अब एक प्रश्न बनेगा कि भाई ये पेड़ तो भोग, पेड़ का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? पेड़ को बहुत काम वासना होती है क्या? देखिए, जो बहुत ज़्यादा काम से प्रभावित होकर के भोगों में पड़ते हैं, जो मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं, तब उस प्रकार की चेतना दे दी जाती है। तो पेड़ का शरीर मिलता है कि तुम इतना ज़्यादा भोग में पड़े हो, तुम पेड़ बन जाओ। उदाहरण देख रहे हैं किसका? नलग्रीवा और मणिग्रीवा और नलकुबर का, कि इतना भोग में पड़े हुए तो कह रहे तुम लोग इतने अचेतन हो को यह भी नहीं पता कि कपड़ा पहने हो कि नहीं पहने हो, तो तुम अब पेड़ ही बन जाओ। समझ में आ गया बात? देवता होने के बाद भी ये अवेयरनेस नहीं थी। अब आप समझ पा रहे हैं? जैसे पेड़ों को तो कोई कपड़े होते नहीं हैं, तो पेड़ तो ऐसे पड़े रहते, खड़े रहते हैं, ऐसा देवता थे ना, वो देवता भी ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकता है कि उसको ये भी पता नहीं कि कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं। ये है काम वासना का प्रभाव, बिल्कुल व्यक्ति भूला हुआ है। तो आप समझ ही गए होंगे कि वैरी है और इस पे जीतना आवश्यक है। यद्यपि हम कहते हैं कठिन है लेकिन आवश्यक है। और पता है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नहीं जीतते हैं, हम लोग सहायता मांगते हैं भगवान श्री कृष्ण से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी शत्रु के अंडर में काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती उसके, लेकिन शत्रु के जब विद्रोह करते हैं तब दिक्कत होती है। इसीलिए जब भजन करता है व्यक्ति, रियली जब करेगा तो देखेगा हृदय में बहुत चीखता है, ये नहीं, ये चाहिए, ये भोग मुझे चाहिए, नहीं तुमने इतने दिन से नहीं दिया, 2 दिन हो गए, और 1 हफ्ता हो गया, दो। लेकिन उसको व्यक्ति को सहन करते हुए भक्ति करते रहना चाहिए। विल जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस, विल स्टॉप देन।
यस, प्रजाहाति के बारे में बोल रहे थे। मरकट न्याय क्या है, इसका यहाँ से कोई संबंध नहीं है। एक भक्त कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी 14 भुवन को अपना शरीर मानते हैं, तो उससे लगता है कि वे मिथ्यांकार से प्रभावित हैं। देखिए, पता नहीं अभी क्या बोल रहे हैं, हमको तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि ब्रह्मा जी फाउंडर आचार्य हैं ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के। सो वी हैव टू एक्सेप्ट कि वह परमहंस वैष्णव हैं, और वो खुद बोलते हैं भागवतम में कि मेरा मन कभी भौतिक विषयों में नहीं जाता है, फिर भी हे कृष्ण आपके गुणों को मैं गिनने में समर्थ हूँ, आपके गुण मेरे लिए गोचर नहीं है। 12 महाजनों में ब्रह्मा जी को बोला जाता है, तो अगर मिथ्यांकार से जरा से भी प्रभावित हैं तो महाजन नहीं कहलाए जा सकते। तो थोड़ा संभल करके आपको विचार करना पड़ेगा। भगवत नाम के 4 साल का बच्चा प्रचार करता है, अच्छा भागवत होगा, अच्छी बात है, करता है, बहुत अच्छी बात है। यदि कोई बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट मोड में है तो क्या वह उसकी ही गलती है? नहीं, भगवान गलती है भगवान की गलती है ना, भगवान ने तमोगुण बनाया हुआ है, गलती हमारी ही है और किसी की नहीं है। भगवान नहीं चाहते कि हम तमोगुण में पड़े रहें। अगर तमोगुण में पड़े रहना चाहते तो पड़े ही रहते ना, गलती हमारी ही है। कैन वी ऑफर होम मेड चॉकलेट्स टू कृष्णा? ककवा पाउडर कंटेन्स कैफीन। अब भैया हमको पता नहीं है, देखिए चॉकलेट के बिना भी ज़िंदगी रह सकती है कि नहीं? बहुत से लोगों ने चॉकलेट बहुत दिन से नहीं खाई होगी, तब भी तो मर नहीं रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। मिल्क पाउडर, यस यू कैन मेक फ्रॉम मिल्क पाउडर वट। देख रहे हैं काम को एडजस्ट करना, काम के सेवक है कि कृष्ण के सेवक है बताइए? जीवन स्वरूप है चॉकलेट नित्यदास। अरे चॉकलेट नहीं छोड़ पा रहे हो, जगत क्या छोड़ोगे? अरे बताइए इतना क्या है? अरे इतनी मिठाइयाँ हैं, देसी मिठाइयाँ, उसको नहीं बना सकते? खीर मोहन बनाना सीखो, दूध पकौड़ा बनाना सीखो, भगवान के लिए क्या कठिनाई है? बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। ये चॉकलेट में आके जहाँ संदेह हो, एक वक्त अच्छा बोलते हैं, इन द केस ऑफ डाउट बेटर टू लूज आउट। अगर आपको संदेह हो रहा है तो छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए अभी तो मैं माला लेके आए नहीं, कभी कभी माला में से वॉशरूम जा रहे हैं, बीच में आपको माला, आपको वॉशरूम आ गया तो आप माला छोड़ दी, बीच में बाहर निकल के दिया, बाद में माला निकाली तो कहा इसमें कम वाला है कि ज़्यादा वाला है? तो आता है कि नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो अब यही मानिए कि अभी ये ज़्यादा वाला है तो ज़्यादा वाला कर दीजिए। तो अगर आपको संदेह हो रहा है कि ये चीज़ भगवान को अर्पित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो मत, जो संदेह मतलब मत करिए, फिर क्या दिक्कत है? कितना विस्तार किया जाए। अब आजकल लोग चाय छोड़ नहीं पाते तो चिकोरी और क्या क्या, अरे भाई छोड़ दो ना चाय, मर जाओगे उसके बिना, ये वो पता नहीं क्या क्या व्यवस्था बना के चलते। थोड़ा सा त्याग कर देना उचित रहेगा। देखिए आज भी मैं सोच रहा था, हमारे हृदय में आती हैं इच्छाएं भोग की, तो मैं सोच रहा था भाई इस भोग की इच्छा को अगर मैं परस्यू करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, और अगर इसको त्याग करके हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ क्या मिलेगा। ये बार बार आपको याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि मन आपको माया के द्वारा मैं आपको बार बार उल्टा ही बोलती रहेगी, देखो कितना अच्छा भोग प्राप्त है, ये मौका तुमको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जबकि बताती नहीं कि अनादिकाल से मौका दिया जा रहा है, अनादिकाल से भोग का मौका दिया जा रहा है कि नहीं, कोई विरोध? लेकिन माया परीक्षा करती थी, अरे ऐसा दोबारा नहीं मिलेगा अभी भोग लो। कहाँ भक्ति तो अगले जन्म में भी कर लेना, क्या दिक्कत है, अभी भोग लो ऐसे करके। इसीलिए बार बार तोलते रहना पड़ेगा भाई कि ये तो भोग हमको मिलते ही रहे। मैं सोच ही रहा था उसमें, प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला, प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। ये भोग आदि तो मिलते ही रहते हैं, उनकी प्रवृत्ति है, इंक्लिनेशन है हम सबका, लेकिन इसको निवृत्त होगा तो महाफल की प्राप्ति होगी। तो उस महाफल के बारे में स्मरण कर पाते हैं अगर हम भगवत गीता को सुनते हैं। ये बात आप समझ लीजिए कि इस समय हमारा ज्ञान धूमिल है, हम भगवान से ऐसी ममता का अनुभव नहीं करते जैसा कि अपने परिवार वालों से, है कि नहीं? ये है कि नहीं? कौन व्यक्ति विरोध कर सकता है? नहीं है ऐसी ममता। एक व्यक्ति बोल रहे थे हम भगवान की सेवा, हम ड्रेसिंग रोज नहीं कर पाते, और अपनी ड्रेसिंग नहीं करते हैं, रोज कपड़ा नहीं चेंज करते। मैं कुछ डांट नहीं रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं कि ये आप देखोगे कि हमारे जो सेवा की भावना है वो धूमिल है, तो वहां से व्यक्ति प्रगति करना शुरू करे ना। और इसी में हरे कृष्ण मंत्र बड़ा सुंदर कार्य करता है।
क्या श्लोक है वो? कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। कृष्ण मंत्र का ये स्वभाव ही है कि जो भी जपेगा उसे भगवान का जो सेवा भावना है वो जागृत होने लग जाती है। और उसका प्रमाण क्या है? वो कुछ सेवा करना चाहेगा। आप सभी लोग इस बात को वाउच करेंगे, वाउच मतलब तब स्वीकार करेंगे कि कुछ ना कुछ कृष्ण की सेवा आप जरूर करना चाहते हो। अगर आप देखेंगे, आप जब बढ़िया से कीजिए, अंदर कुछ बुलबुलाहट होती है सेवा करने की, बुलबुले निकल रहते हैं, ये करता हूँ मैं, कुछ ये डिज़ाइन करता हूँ, कुछ ये करता हूँ, कुछ वो करता हूँ, और वो कृष्ण के लिए ही होता है। कुछ लोगों का ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ कुछ होता है आप लोग के हृदय में। अगर जाप ठीक से नहीं करेगा तो कुछ सेवा देंगे, मैं ही मिला हूँ को सेवा देने के लिए, और कोई नहीं मिला, उसको नहीं दे रहे सेवा, मुझको दे रहे हैं सेवा। दिस इज प्रैक्टिकली सीन। चाहे आप कुकिंग जानते हो, पेंटिंग जानते हो, कुछ भी करें, आप जाप करोगे, अच्छे से जब करोगे तो निश्चित ये भाव आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। और प्रभुपाद इसको 2.1.11 बता दी है कि हरे कृष्ण मंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है? देहात्म बुद्धि से निवृत्ति, यानी कि हमारे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति, कि हम कृष्ण के सेवक हैं, हमें कृष्ण की सेवा करनी है, और उसमें व्यक्ति सुख अनुभव करता है। मेक सेंस टू यू? जस्ट इज हैप्पी सर्विंग कृष्णा। जब हम सेवा, कृष्ण की सेवा में संतुष्ट रहेंगे तो फिर बताइए और माया के प्रभाव में क्यों जाएंगे? ये प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। बार बार मैं एक और बात बोलूँगा एकदम इसी के लिंक में, कि माया का ये काम ही, इसकी सेवा ही यही है कि बार बार इस बात को ढकती रहे, इस ज्ञान को लगातार ढकती रहे कि आप भगवान के ही हैं। इस बात को ढकती रहे कि कृष्ण आपके एकमात्र प्रेमास्पद हैं। और दूसरी तरह से देखिए, सुनिए, बहुत मजेदार, ये तो बहुत पकड़ लेंगे आप लोग। भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, हो गया। हे, इतनी देर करोगे, चलो बुक करो कुछ देर के लिए। इसे कहते हैं ज्ञान को ढकना। सुबह हो गया भैया, 4 बजे से 3, साढ़े 3 से लग गया, अब 11:15 बज गया, हो गया, बहुत तुम्हारा अच्छी डिवोटी हो, तुम बहुत अच्छी डिवोटी हो, अच्छा भक्ति कर रहे हो, अच्छा अब थोड़ा सा कुछ चेंज नहीं करोगे? प्रभुपाद जिसको बोलते हैं प्रक्षेपात्मिक शक्तियाँ, एक आवरणात्मिक, एक प्रक्षेपात्मिक, धक्का देती है। बहुत भक्ति कर ली तुमने, अरे इतने लोग नहीं कर रहे हैं, सबके लोग कलयुग में कौन कर रहा है इतना, बहुत कर लिया तुमने, छोड़ो अब थोड़ा सा कुछ। ऑल द डिवोटीज आई थिंक अग्री विद मी हु आर डूइंग साधना कि ये ऐसा करती है। हाँ, अगर आप बहुत उन्नत हैं तो स्वाभाविक सी बात है कृष्ण की सेवा के और कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो ये भावना आ जाती। इसीलिए लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा, ताकि एक दिन ऐसा आ जाए कि हम बस कृष्ण की सेवा के और कुछ ना करें। विल स्टॉप हियर, जस्ट सी देम। और कोई प्रश्न तो है नहीं? चॉकलेट बर्फी एज महाप्रसाद वी कैन गेट, गोविंदास वृंदावन सुपर टेस्टी, यू मस्ट ट्राई वंस। अच्छा, अब अपने काम में हमको भी सान लीजिए। ठीक है, क्योंकि टीचर ही बर्बाद, तो अब स्टूडेंट को बर्बाद होने का लाइसेंस मिल जाएगा, है कि नहीं? अरे भाई देखो, हम मुझे एज फार एज पॉसिबल आई जस्ट स्टिक टू व्हाट नेचुरल थिंग्स आर देयर। इवन देखिए, पिज़्ज़ा भी लोग खाते हैं। पहले बात तो पिज़्ज़ा ऐसे ही नुकसानदायक होता है, उसका जो वो क्या कहते हैं उसमें, चीज़, दैट में भी नॉन वेजिटेरियन, तो इसलिए पता नहीं क्या खा रहे हो, नहीं खा रहे हो। मेक समथिंग विच इज़ वेजिटेरियन, विच इज़ ऑफरेबल टू कृष्णा, ठीक है? फिर हम जीव के दास हो जाएंगे और भगवान के दास होंगे कम। सही बताऊं तो मुझे बहुत चिढ़ मचती जब लोग पूछते हैं कि आज क्या बनाएं। हम वो प्लानिंग मेरे जीवन में वो प्लानिंग चाहता नहीं है। वैसे भक्त तो बना रहे हैं प्रसाद हमारे लिए, उनको बोलते हैं सुबह खिचड़ी बना दीजिए, शाम को रोटी सब्जी बना दीजिए, और ये चीज़ नहीं खा सकता बाकी बना दीजिए। इतना हमारे मंदिर की कृपा से हो गया है कि कुछ भी आए खा लेते हैं। हमने कहा ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि नमक तेज हो कोई बात नहीं, आज सब्जी में नमक तेज, हमने नमक तेज है कोई बात नहीं, सब्जी को खिचड़ी मिला लो, नमक बराबर खा लिया, कोई कंप्लेन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। जैसे ट्रेनिंग दे दी गई कि कुछ भी आए खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम जी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो दैट इज़ नॉट, आई मीन दैट इज़ गो ओके, ठीक है, प्रसाद ठीक लगता है, लेकिन ऐसा प्लानिंग नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए हमसे ज़्यादा एडजस्टमेंट मत मांगे कि ये हो जाता है वो जाता है, ऐसा। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ मिल्क पाउडर से बनी हुई चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उसमें और जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कोकोआ होगा हम जानते नहीं, फिर अब आप काम के दास बन जाएंगे, ठीक है? ओके, विल स्टॉप हियर नाउ, डू पारायण एंड देन विल स्टॉप। कभी कभी जो लोग हमारी बुद्धि को घी और लगा देते हैं, कहीं और लगा देते हैं, और हम अपनी भक्ति को फॉरगेट कर देते हैं, ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करें? मत डील कीजिए, क्योंकि जब उनका भी विरोध करते हैं तो वो दुश्मन बन जाते हैं। वो तो बनेंगे ही, वो बन रहे हैं, लेकिन वो दुश्मन नहीं है। दुश्मन केवल काम है, इस जगत में कोई हमारा दुश्मन नहीं है।
When will Krishna close our switch of lust? देखिए, ये तो भगवान की इच्छा पे निर्भर करता है, लेकिन इसको ऐसे समझिए आप, क्या तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुघासम भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र च ऐसा एक कालः। जब व्यक्ति भक्ति करता है तो क्या होता है, भक्ति बढ़ती है, तो भक्ति बढ़ती है तो पर ईशानुभव भगवान का अनुभव प्राप्त होता है। इस समय भी आप भगवत गीता को सुन रहे हो तो कुछ अनुभव प्राप्त हो रहा है कि नहीं? इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टॉक्स। है हिंदी ही लिखी लेकिन अलग अलग अनुभव है कि नहीं? कुछ अलग अनुभव हो रहा है कि नहीं? यस, परेशानुभव। उसके बाद विरक्ति अन्यत्र चाहे सत्र का काला, विरक्ति होती है क्योंकि भगवान का अनुभव हो रहा है इसलिए विरक्ति हो रही है। कैसे? प्रपद्यमानस्य यथा, प्रपद्यमानस्य अर्थात जो भगवान की शरण ले रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, इसमें तीनों एक साथ होती हैं। भक्ति बढ़ती है, जितनी भक्ति बढ़ती है उतना भगवान का अनुभव होता है, और जितना भगवान का अनुभव होता है उतना जगत से विरक्ति हो जाती है। कैसे? तो कहते हैं तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुघासम। जब जैसे व्यक्ति ग्रहण करता है भोजन तो उसको तुष्टि अनुभव होती है। एक कौर खाया तो एक कौर की तुष्टि हुई कि नहीं? उससे कुछ शरीर में बल आता है, पुष्टि, और उसके बाद शुद्ध पायो अर्थात उसकी भूख शांत होती है। कैसे? अनुघासम, जैसे जैसे वह ग्रास ले रहा है वैसे वैसे उसको ये तीनों चीज़ साथ में मिल रही है। सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा हो तो आप शाम तक कुछ मत खाना, और जब कस के कर्री भूख लगे तब उसको खाना, और श्लोक सामने रख के खाना। जैसे जैसे खाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको ही अनुभव होगा। जैसे मैं हिंदी सामान्य बोलूँ, कल्ला की भूख लगती है ना, कल्ला के समझ नहीं लगता है, और ये अब तो प्राण निकल जाएगा, प्राण निकल जाएगा, खाएंगे। तब ये श्लोक बोल करके फिर खाना, कि एक एक कौर पे व्यक्ति को एकदम तुष्टि भी अनुभव होता है, लगता है शरीर में बल आ गया है हर कौर पे। तब हर कौर का मतलब है जैसे जैसे खाते जाएंगे वैसे वैसे व्यक्ति को ये अनुभूति होने लग जाएगी। तो जितना भजन करेंगे, जितना सेवा करेंगे, भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, गीता भागवत पढ़ेंगे, उतना उतना ये जो भूख है, काम की भूख, जगत को भोगने की भूख, वह शांत होती चली जाएगी। और शिला प्रभुपाद जी इसी श्लोक को कोट करते हुए कहते हैं कि देखिए, भक्ति में प्रगति का सर्टिफिकेट दूसरे से नहीं लेना है, आपको स्वयं लेना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट दूसरे से नहीं, खुद से स्वयं लेना होता है। कितनी मात्रा में हम भोग वासना से विरक्त हुए हैं, तो जितनी मात्रा में प्रगति की है तो भक्ति करते हैं तो भक्ति बढ़ जाएगी। इसीलिए जाप को बहुत गंभीरता से करना चाहिए। जितना गंभीरता से करेंगे उतना ही प्रगति होगी। दोनों ही नाम प्रभावशाली हैं, ध्यान से नहीं सुनोगे तो भी और ध्यान से सुनोगे तो भी, लेकिन ध्यान से सुनने वाला सीधे हृदय में जाता है कि नहीं जाता है? तो हम हमारे ऊपर है कितना हम गंभीरता से करने का प्रयास करते हैं, और जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे हृदय से सारा कचरा साफ होता चला जाएगा। नहीं तो बुरी आदतें गई कैसे, बताइए? अगर कुछ होता नहीं है तो काम एकदम गायब नहीं होता है तो कैसे चली गई हैं? बहुत सारी इच्छा चली गई हैं। अब क्या हो रहा है कि ज़रा सी भी गंदगी सहन नहीं होती है, वो दिखने लगती है। पहले उसी गंदगी को चुपका करके हम एकदम कितना अच्छा विचार है ऐसा करके बोलते थे। तो ये सब बातें हैं। और हाँ, अब एक प्रश्न यह भी आ जाएगा कि कब होगा? तब ये प्रश्न तो अर्जुन भी कर चुके हैं कि स्थितप्रज्ञ कब बनेगा? तो भगवान यही तो बोले थे, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यात्मनः तुष्ट स्थितप्रज्ञ सदुच्यते। जब आत्मा के ही कार्यों में आत्मा संतुष्ट होगा। तो जब मतलब जब होने लग जाएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। कब का उत्तर है जब। कब का उत्तर 10, 5, 20 साल नहीं है। मान लो 10 साल तक हम अब भक्ति भी कर रहे हैं और कुछ नल खोल के रखे हुए इंद्र तृप्ति का, थोड़ा थोड़ा पानी आना चाहिए। ऐसे सूखा नहीं हो जाएगा, सूखा भक्ति करते रहेंगे सूखा नहीं हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी हल्का सा एटलीस्ट स्प्रे मारते रहते है कि नहीं? तो अब महक आती रहेगी कि नहीं? अब और ख़राब उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, आपने बढ़िया खाना बनाया फर्स्ट क्लास, ठीक है, अब कहीं एक पानी में छिपकली मरी हुई डाली हुई है ना, अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, और उस पानी को छान के रखा गया है, झाग आ रहा है उसमें, अब उसका उसने स्प्रे बॉटल में डाल दिया। अब जो खाना खा रहे हैं उस पर हल्का हल्का स्प्रे कर रहे हैं, तो महक आएगी कि नहीं आएगी? है कि नहीं? उसी तरह से बदन कर रहा है, लेकिन कुछ इंद्र तृप्ति हल्के से नल खोल के रखा रहता है कि भाई कहीं मान लो कुछ थोड़ा तो आना चाहिए, उधर से रस मिलना चाहिए, तो फिर बदबू आती रहेगी।
तो अब ये सारी बात विवेक की हैं, आप सुन चुके हैं। लक्का हीरा की जीवन में पूरा इंद्रिय तृप्ति जीरो हो गई, कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं, तो भगवान का प्रेम प्रकाशित हो गया। भगवान का प्रेम मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। भक्ति करते रहेगा तो भक्ति अपने आप ही वैराग्य उत्पन्न कर देगी, अपने आप ही व्यक्ति भोगों से विरक्त हो जाएगा, अपने आप ही काम को तिरोहित हो जाएगा। तदा रजस्तमो भावा काम लोभ देश ये चेतिर इतिर नाविद्धम सतम सत्वे प्रसिद्धति। और भगवान कृष्ण की कथा सुनने से भगवान स्वयं सहायता करते हैं। आई थिंक दिस प्रीटी मच आंसर्स द क्वेश्चंस। लगे रही जब तक हो नहीं जाता पूरा। हाँ, एक बात इस पर और कहना चाहूँगा। महाप्रभु जब गुंडीचा मार्जन कर रहे थे तो पहले मोटा मोटा कचरा बाहर निकाला और फिर उसके बाद फाइन कपड़ा बाहर निकाला, और उसके बाद जब पूरा मंदिर धूल के साफ हो गया तो एकदम ठंडा हो गया। आप समझ सकते हैं ना, मार्बल का फ्लोर एकदम ठंडा हो जाता है, गर्मी में आपने अनुभव किया होगा। उसी प्रकार से प्रभाव बताया गया है कि भक्त को बड़ी मेहनत करनी होती है अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, खूब परिश्रम करना होता है। पहले मोटी मोटी इच्छा चली जाएंगी, फिर सूक्ष्म इच्छाएं जैसे कि दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करना, ये सब इच्छाएं आपको दिखाई पड़ेंगी, तो वह भी साफ होंगे। और जब एकदम पूरा हृदय शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तो एकदम ठंडा हो जाएगा। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड बाय प्रभुपाद, एकदम ठंडा हो जाएगा। कैन यू फील दैट? अभी गर्मी आने वाली है, आप लोग अनुभव किया है ना, मार्बल एकदम क्लीन, घर का मार्बल, और जब क्लीन हो जाता है, पोछा लगा देते हैं तो एकदम ठंडा हो जाता है, तो उस पर आप कई बार बिस्तर के बिना सोना चाहते हो। अग्रीड? कभी अनुभव नहीं हुआ आप लोगों को ऐसे? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। एकदम टाइल भी लगी, एकदम चक साफ हो जाए, और जब वो साफ हो जाती है तो व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता है, उसमें आराम से बैठना चाहता है। तब भगवान आकर के हमारे हृदय में प्रकाशित होंगे। तो बड़े धैर्य के संग, उत्साह के संग व्यक्ति को भजन करना चाहिए। हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ है और हमारा भी हो जाएगा। विल स्टॉप हियर नाउ। लुपरायण। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।